जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। तो आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने। और आंटी जी ने जो गुरु जी ने बताया कि उनके घर से क्या निकालना है, संगत जी आप भी ज़रूर सुने। इसमें गुरुजी आपको भी कोई ना कोई मैसेज देना चाहते होंगे संगत जी। संगत जी, अगर कई बार हमारे दिमाग में इन चीज़ों को लेके परेशानी रहती है कि गुरुजी ने मुझे तो जोड़ लिया है पर मेरे हस्बैंड नहीं मानते या मेरे बच्चे नहीं मानते हैं। संगत जी, गुरुजी के चरणों में वही लोग जुड़ते हैं जो अंदर से प्योर हो चुके हैं या दुखों से टूट चुके होते हैं। जब उनका समय आएगा गुरुजी उनको भी ब्लेस कर देंगे। जुड़ने का मतलब ये नहीं है संगत जी कि गुरुजी अगर आपको ब्लेस कर रहे हैं तो आपके हर परिवार के मेंबर को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं संगत जी। बट ये है गुरुजी का समय निर्धारित किया हुआ होता है कि गुरुजी को कौन कब मानना शुरू होगा। ठीक है ना संगत जी। तो इस चीज़ के लिए आप कभी भी किसी को फोर्स ना करें, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग्स तो सिर्फ गुरुजी को ही पता होती है। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए अब हम आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वो मेरे इस प्यारे सत्संग को दूसरी बार शेयर कर रही हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जब मैं गुरु जी से जुड़ी रही थी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था संगत जी, और गुरु जी के आने से पहले हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए तो हमारी परेशानियाँ कम होती चली गई। हमारे घर में नेगेटिविटी फैली हुई थी संगत जी, और वो पूरे घर में और पूरे परिवार पर फैली हुई थी संगत जी। हमारे घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जिसमें मेरे अंकल और उनके छोटे भाई और मेरे बच्चों पर भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। काफ़ी हद तक गुरुजी से जुड़ने के बाद ब्लैक मैजिक जो था संगत जी वो कम हो गया था। संगत जी, हमारे घर में दिनों रात झगड़े ही होते रहते थे, और झगड़ा इतना बढ़ जाता था संगत जी कि मार पिटाई तक बात पहुंच जाती थी संगत जी। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए थे, और रात को भी लेट आते थे, सुबह लेट उठते थे। इस वजह से, इन सभी वजह से मेरे घर में पितृदोष भी लगा हुआ था। वह कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, और अमावस्या को पितरों की पूजा भी नहीं करते थे। पितरों की पूजा करने के लिए जब इनको जगाती तो या तो कहते थे कि मेरे को नहीं करनी है, या फिर मुझ पे उल्टा गुस्सा होते या मेरे पे चिल्लाते थे संगत जी। हमारा घर काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से हमारे घर पे नज़र लगी हुई थी संगत जी। हमारी जॉइंट फैमिली है, जो बाहर वालों को जॉइंट फैमिली को देख के काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती थी संगत जी। हमारे घर पर नेगेटिविटी फैली हुई थी, जिस वजह से घर में काम भी, जो हमारा काम धंधा था वो बहुत ही ज़्यादा मंदा चल रहा था, और बच्चों के करियर में भी संगत जी डे बाय डे परेशानी आ रही थी। गुरुजी के आने से हमारे घर में बहुत शांति है संगत जी। मेरे अंकल और उनके छोटे भाई अब शांत रहते हैं, और घर भी जल्दी आते हैं, खाना खाते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी की टेलीपैथी हुई मेरे पास कि 1 घंटा डेली पूजा पाठ किया कर। संगत जी, मेरा मन जो था पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं लगता था, पर अब गुरु जी की कृपा की वजह से मैं 1 घंटा डेली पूजा करने लग गई हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, और सोमवार के दिन गुरु जी के लिए मैं कड़ा प्रसाद भी बनाती हूँ संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि वह मुझे इतनी प्यारी सेवा उन्होंने दी है संगत जी। मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा है वैसे ही सबका हाथ पकड़ें, और सबकी परेशानियों को गुरुपा दूर करे संगत जी। संगत जी, मेरे घर में ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थीं। उस दौरान गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी, और मुझे बताया कि मेरे घर में एक सिंदूर रखा है, वो पुराना सिंदूर है, किसी का दिया हुआ है, जो किसी के दिए हुए गिफ्ट है, जैसे कि लिपस्टिक, बिंदी वगैरह। इन सब से भी नेगेटिविटी ही फैलती है, और इन्हीं सब से ब्लैक मैजिक भी होता है संगत जी। मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर संगत जी जब मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने लगी, और गुरुपा के भी मुझे बार बार मैसेजेस
आ रहे थे संगत जी। मैं बार बार मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे गुरुपा की बातों को और गुरु जी के सत्संग को पढ़ना सुनना शुरू करा संगत जी, और अपना थोड़ा दिमाग भी लगाया। तो मुझे याद आया कि हाँ, मेरे पास भी ऐसे बहुत से सिंदूर रखे हुए हैं जो ज़्यादातर कलकत्ता के आए हुए हैं। तो किसी ने मुझे वो गिफ्ट दी हैं संगत जी। और कई सारे जो हैं मुझे मंदिर में जो लोग चढ़ा के जाते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, वहाँ से जो श्रृंगार में चढ़ाए जाते हैं ना संगत जी, वो पंडित जी जो होते हैं वो सब में बांट देते हैं, वो वाले भी संगत जी। और वो बांटने से ना, जो वो श्रृंगार जो बांटने से जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं ना संगत जी, यह भी एक दोष होता है, और उनका वह सब दोष हमारे परिवार में लग जाता है संगत जी, जिसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ब्लैक मैजिक जो होता है हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे, हमारे बच्चों के करियर की ज़िंदगी में भी बहुत परेशानी करने लग जाता है संगत जी। मैंने ये सब देखा, और ध्यान से देखकर मुझे धीरे धीरे मैं अपने घर की सफाई करने लगी संगत जी। उसमें अपनी अलमारियों में से भी मैंने बहुत सी चीज़ें निकाली, जैसे बहुत सारे सिंदूर निकले, कुछ तो बहुत ही पुराने पुराने सिंदूर रखे हुए थे मेरी शादी के टाइम के संगत जी। मेरी शादी को 30 साल हो चुके हैं संगत जी, और बहुत पुराना, बहुत सारी बिंदियाँ जो थी वो मैंने सब निकाल दी। लिपस्टिक वगैरह मैंने सब फेंक दिए गुरुपा की इजाज़त के साथ संगत जी। उन्होंने मेरे से एक एक चीज़ जो मेरे घर में नेगेटिविटी ला रही थी संगत जी, वो गुरुपा ने निकाल दिए। और संगत जी मैंने वो सब बहा दिए। कुछ पुराने सिक्के, कुछ स्टोन्स वगैरह भी थे जो राशि वाले होते हैं ना, वह भी गुरुजी ने मुझसे निकलवा दिए संगत जी। गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा मुझे मैसेज भी दे रहे थे कि ये स्टोन वगैरह सब जो पंडित जी बताते हैं ये आधी अधूरी बातें होती हैं। इस वजह से मैंने वे सब भी निकाल दिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक ही होता है संगत जी। और वो हमारे जो प्रॉपर उनका पहनने का तरीका होता है संगत जी, वो सब आधा अधूरा बताते हैं, जिस वजह से हमारे घर में परेशानियां होने लगती हैं संगत जी। मैंने वह सब निकाल दिए जो पुराने थे, चांदी की चीज़ें वगैरह, चांदी की चैन जो पुरानी गिफ्ट में दी हुई थी, और वह सब मैंने निकाल के संगत जी बेच दी। और उसी से हमारा आदत और नेगेटिविटी हमारे घर की संगत जी ऐसे ही ख़त्म हो गई। मेरी और मेरे घर में थोड़ी शांति भी है संगत जी। ये सब निकालने के सच में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मन में से कोई बोझ उतर आया हो संगत जी। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। और मैं इधर उधर लगता था ना संगत जी, गलत जगह पे लगता था संगत जी। घर में कोई शांति नहीं थी, कोई पूजा पाठ नहीं होता था, दिमाग में कंट्रोल नहीं रहता था। पर संगत जी गुरु जी की कृपा से अब यह सब कुछ ठीक है। अब ब्लैक मैजिक की वजह से जो मेरी सास भी बार बार पंडितों के आती जाती रहती थी, वह भी पंडितों के अब नहीं जाती, क्योंकि गुरु जी ने खुद ही बता दिया है कि अब वो इस घर में हैं, आ चुके हैं, और अब वो मेरे साथ मेरे परिवार के अंग संग हैं, और किसी भी पंडित के जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं गुरुपा का कितना भी शुक्राना करूँ संगत जी, उतना ही कम है संगत जी। मेरी सास को भी गुरुपा का स्वरूप दिया है, और उन्हें भी गुरुपा ने आदेश दिया है कि इन सब चक्रों में, पंडित वगैरह के चक्रों में ना लगें संगत जी। मैं गुरु जी का कितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। संगत जी मेरी सास भी इन सब चक्रों में घुसी रहती थी, पर अब उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। अब वो किसी की निंदा भी नहीं करती और किसी के बारे में भी नहीं बोलती हैं। मेरे साथ भी वो बहुत अच्छे से रहती हैं। गुरुपा का मैं जितना थैंक यू करूं संगत जी उतना कम है। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि जब से वह मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना संगत जी, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है संगत जी। मेरे हस्बैंड और मेरे साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि जो संगत जी मेरे घर में काले धागे वगैरह, पुराने काले धागे जो थे वो सब भी गुरुपा ने निकाल दिए हैं संगत जी। और संगत जी जो हम हाथ में भी बांध लेते हैं, गले में भी बांध लेते हैं, पैरों में भी बांधते हैं, गुरुपा ने इन सब वहमों में पड़ने से मना किया है संगत जी। मैंने वह सब हटा दिया है। मेरे बेटे के हाथ में भी
मैंने एक काला धागा बांधा हुआ था संगत जी। उस वजह से उस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो थी वो हावी हो रही थी, और मैंने उसको सब निकाल के फेंक दिया है। गुरुपा का मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है संगत जी। संगत जी, हमारे घर में बहुत ज़्यादा सामान था, सिंदूर और बिंदियाँ, काले धागे वगैरह तो थे ही, साथ में संगत जी एक नारियल भी था, जो मुझे मेरी अलमारी में बहुत सा जब मैंने अपना बहुत सारा सामान निकाला तो उसमें वो नारियल भी निकला संगत जी। और संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि तेरे घर में एक जगह नारियल में बंधी हुई भभूति रखी हुई है। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कहाँ आ रहा था, कहाँ पे रखा है ये सारा सामान। पर संगत जी, गुरुपा ने मुझे बार बार सत्संग सुनवाए और मुझे बार बार इशारा दिया कि तेरी अलमारी में रखे हुए हैं। संगत जी, मैंने अपनी पूरी अलमारी छान ली और उसमें से वो नारियल और वो भभूत मुझे सब मिली संगत जी। इतनी पुरानी, इतनी भूतिया थी, और उसमें चावल के दाने थे लाल कपड़े में लपेटे हुए, और उसमें सुपारी भी थी संगत जी। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि ये चीज़ कब से हमारे घर में रखी हुई थी संगत जी। ना ही मेरी सास को पता था, और ना ही मेरी सास कभी इन चीज़ों को कुछ छुपाती है, बल्कि वह तो कहती हैं कि अपने लॉकर की सफाई, अपनी अलमारी की सफाई जो है समय समय पे करते रहा करो। पर संगत जी, पता नहीं कौन हमारे घर में ये नारियल और भभूति और चावल बांध के रख के गया था, वो भी मेरी अलमारी में, मुझे नहीं पता था संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने वह सब सामान मेरे घर से निकाल दिया है। मैं गुरुपा का कितना शुक्राना करूं संगत जी, उतना ही कम है। संगत जी, कई बार क्या क्या हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। कौन सी पंडित जी भभूति दे देते हैं, या कौन से हम दर्शन करने गए हैं और बस हम उन चीज़ों को अपने घर में रख लेते हैं संगत जी। पर संगत जी, मैंने अपनी सास को भी जहाँ जहाँ गुरुपा ने कहा वहाँ वहाँ से हमने सफाई करी, और मैंने अपनी देवरानी को भी सारा पुराना जो सामान था वो सब निकालने को कहा। पुराने सिक्के, लाल कपड़े में बंधे हुए सिक्के, चावल के दाने, भभूति वगैरह सब निकाल के फेंक दी संगत जी। संगत जी, उसके बाद से हमारे घर में बहुत ज़्यादा हल्कापन आ गया संगत जी, क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं संगत जी। तो मैंने अपनी देवरानी से भी सारा सामान निकलवा दिया संगत जी। मैं गुरुपा का कितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। वह मेरे जीवन में अंधकार जो मेरे जीवन में फैला हुआ था, वो दीपक के प्रकाश की तरह फैल के आए हैं संगत जी। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे गुरुपा ने मेरे जीवन में एक नई रोशनी भर दी है संगत जी। मैं कितना शुक्राना करूं, हर श्वास का शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। मेरे हर दुख, हर तकलीफ़ को गुरुपा ने छोटे से कष्ट में काट दिया है संगत जी। मेरी बड़ी बड़ी बीमारियों को गुरुपा ने काट दिया है संगत जी। गुरुपा हमेशा मेरे संग, मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं, और मेरे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ गया है संगत जी। और ये सब जो नकारात्मक शक्तियाँ वो बेअसर होती जा रही हैं संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि वो अपने टेलीपैथी के मैसेज के द्वारा हमें सब कुछ समझा देते हैं। गुरु जी का बेअंत बेअंत शुक्राना है संगत जी। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू चिंता मत कुड़िए, मैं सब ठीक कर दूंगा। जो लोग तेरा तमाशा बनाने की सोच रहे थे, उनका पहले से ही मैंने तमाशा बना दिया है। तुम सिर्फ बस अपने कर्मों को चंगा रखो, निंदा चुगली मत करो, विश्वास रखो, और फिर देखो मैं तुम्हारे जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आता हूँ, और मैं तुम्हें फर्श से अर्श तक लेकर जाऊँगा। मैं एक प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं प्रवचन में विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा काम तुम्हारा कल्याण करना ही है। बस तुम मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहो, बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा। संगत जी, मैंने अपने गुरुपा पर अपने जीवन की डोर सौंप दी संगत जी, और गुरुपा ने मेरे को, मेरे परिवार को इस ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से दूर कर दिया है संगत जी। अब अगर कोई, गुरुपा कहते हैं कि तेरे साथ अगर कोई धोखा करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, मैं सब देखूँगा। उसकी बुराई के, उसके कर्मों के फल मैं दूंगा। तुम अपने कर्म मत खराब करो, बदला लेने में अपना वक्त भी बर्बाद मत करो। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है, उन्हें उनको कर्मों का फल अवश्य ही मिल जाएगा। तुम बस अपने कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का ही फल देता हूँ संगत जी। मेरी संगत को परेशान जो भी करेगा, मैं
उसे नहीं बख्शूंगा संगत जी। संगत जी, हमारे गुरुपा, हमारे डॉक्टर, हमारे योगा टीचर, हमारे सलाहकार, हमारे दोस्त, हमारे माता पिता, हमारे सब कुछ हैं संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है संगत जी। गुरुपा का एक बहुत ही प्यारा मैसेज आ रहा था संगत जी कि दाल चीनी और लौंग का काढ़ा बनाकर पी कुड़िए संगत जी। उससे सॉरी संगत जी, तेज पत्ता खाली पेट खाया कर और जिससे तेरा कोलेस्ट्रॉल जो है काबू में रहेगा। गुरुपाम मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर कोई ना कोई उपाय और कोई ना कोई चीज़ें बताते ही रहते हैं संगत जी। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। गुरुपा तो हमारे पिता ही हैं। जिस तरह एक पिता अपने संतान की सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही गुरुपा भी हमारे, क्योंकि गुरुपा की हम सभी संतान हैं संगत जी, और वह हमारे अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए हमें आगे तत्पर करते हैं संगत जी। मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है संगत जी। गुरुपा तो यहाँ तक ये भी बता देते हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ठंडा खाना है, दवाई बेडरूम में नहीं रखनी है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है, हमेशा नीवा होके रहना है संगत जी। गुरु जी ने बिल्कुल हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया है संगत जी। अब किसी के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी। हमेशा लगता है कि गुरु जी खुद देख रहे हैं, हमें अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ होगी गुरुपा अपने आप ही देख लेंगे संगत जी। और गुरुपा के रहते हुए हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा संगत जी। बस आप इस पर विश्वास रखें कि गुरुपा हैं आपके साथ, वो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे संगत जी। एक बार मेरे घर के पेपर्स जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे, वो खो गए थे संगत जी। गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनाया कि कैसे उन आंटी को भी गुरुपा ने पेपर्स जो उनके गुम हो गए थे वो दिला दिए थे संगत जी। तो मैंने भी अपने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा, आपको तो पता है वो पेपर्स कहाँ रखे हैं, तो आप भी मुझे बताना संगत जी, मुझे बताना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मैंने तो सिर्फ बस अपने मन में ही अरदास करी थी और अपने मन में ही सोचा था, और बस देखिए संगत जी, दिन भर में होते ही गुरु जी ने अपना जो है मुझे उस पेपर्स की याद दिला दी कि मैंने उन्हें उस अलमारी में रखे हुए थे। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि मैं जितना शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है संगत जी। उनका पॉकेट स्वरूप मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। हम जो भी काम करने जाते हैं संगत जी, काम हमेशा सफल ही होता है संगत जी। बस आपको गुरुपा पे विश्वास रखना है, सब्र रखना है, वे आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। बस सिर्फ गुरुपा के प्रति सरेंडर कर दीजिए संगत जी। गुरु जी संगत जी, उसके बाद गुरु जी कहते हैं कि मैं जानूँ मेरा काम जाने, तुम बस चिंता मुक्त हो जाओ, जाओ ऐश करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। कई बार ऐसा हो जाता है ना संगत जी कि हमारे किसी भी इच्छा से काम में थोड़ी सी देरी हो जाती है तो हम जल्दी से ही दुखी हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि गुरुपा कुछ नहीं कर रहे। पर संगत जी, हम तो पागल और मूर्ख हैं ना संगत जी, अपने गुरुपा से कुछ भी मांग लेते हैं। लेकिन गुरु जी को तो पता है ना कि कब संगत को क्या देना है, कब क्या नहीं देना, क्योंकि वो तो पिता है ना, उनको पता है कि कब उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है संगत जी। जैसे एक माँ और पिता को पता होता है कि कब मेरे, जैसे एक बच्चा दूर जो आग है उसे देखकर उसकी ओर मचलता है, पर उसकी माँ को पता होता है कि अगर वो पास गया तो वो जल जाएगा। वैसे ही हम संगत जी गुरुपा अपने बच्चों का, अपनी संगत का उसी तरह ध्यान रखते हैं, और हमें सिर्फ केवल धैर्य रखना है संगत जी, जिससे कि गुरुपा हमारी प्रोटेक्शन भी करते हैं। आप सभी को पता है संगत जी। संगत जी, जितना हो सके गुरु जी का शुक्राना करें और सर्वथा भला मांगे संगत जी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनके घरों में भी गुरुपा खूब खूब खुशियाँ दे संगत जी। आंटी जी का भी बेहद शुक्राना, प्राची आंटी का, जो हमारे सत्संग को शेयर करती हैं।
गुरु जी का लख लख शुक्राना है संगत जी। गुरुपा 90% कर्म तो संगत जी अपने ऊपर ही ले लेते हैं और हमें छोटे से 10% में ही हम घबरा जाते हैं। पर संगत जी उन 10% में भी गुरुपा हमें अकेला नहीं छोड़ते। मैं एक छोटा सा मिरेकल जो और बताना चाहूँगी जो गुरुपा ने मेरे साथ किया संगत जी। 1 साल से मैं नहीं जानती थी कि गुरुपा इस तरीके से मिरेकल्स भी करते हैं कि कहीं कहीं पर शहद वर्षा हो जाती है, कहीं अमृत वर्षा हो जाती है। ऐसे मिरेकल्स के वगैरह में मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब मेरे साथ खुद हुआ तो मुझे उन चीज़ों के बारे में पता चला संगत जी। गुरुजी ने कई बार मुझे 77, 44, 33 ऐसी बहुत सी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ और मुझे गुरुपा ने अपनी शहद वर्षा के भी दर्शन करवाए हैं संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि वह मुझे हर क्षण अपने साथ होने का एहसास देते हैं और मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता करती है। मैं अपने गुरुपा का बारंबार शुक्राना करती हूँ संगत जी। जितना हम शुक्राना करेंगे उतना ही अपने गुरुपा के नज़दीक अपने आप को पाएंगे संगत जी। इसलिए संगत जी हमेशा खुश रहें, चलते फिरते उठते बैठते गुरु जी को याद रखें, गुरु जी को सिमरते रहें संगत जी, क्योंकि गुरुपा हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी गंभीर स्थिति क्यों ना हो संगत जी, सुख दुख तो जीवन के दो पहलू ही हैं संगत जी, और वो सभी के साथ आने ही हैं। अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, और अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, और सुख आया है तो दुख भी आएगा। अगर गुरुपा साथ हैं तो हमारा जीवन आराम से कट जाएगा संगत जी। बस हमें गुरुपा पर ऐसे ही विश्वास बनाए रखना है। तो चलिए संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। यह सत्संग जो है गुरु जी की पुरानी संगत का है। संगत जी 1980 में जब गुरु जी महाराज जालंधर में थे तब मेरे पापा हमें गुरु जी के दर्शन करने के लिए लेके गए। संगत जी आज भी ऐसा ही महसूस होता है कि कल ही की बात है, क्योंकि वही ऊर्जा वही पावर मैं अभी भी महसूस करता हूँ संगत जी। मैं अपने अनुभव में ये कह सकता हूँ कि गुरु जी हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं संगत जी, और यह भी कह सकता हूँ कि गुरु जी महाशिव महाशक्ति हैं। लेकिन हमें समझाने के लिए गुरु जी ने एक इंसानी रूप का चोला पहना है। उस भाषा में हमें समझाने की कोशिश की है जिसमें हम समझ सकें। तो संगत जी जब मैं बहुत छोटा था तब से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई है, और समय आगे बढ़ता रहा। गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे जीवन में नित नए सत्संग होने लगे संगत जी। 2005 या 6 की बात होगी, जब तक संगत जी मेरी शादी हो चुकी थी तब गुरुपा एम्पायर स्टेट दिल्ली में बैठा करते थे संगत जी। क्योंकि नई शादी हुई थी तो मैं अपनी वाइफ को लेके गुरु जी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट पहुंचा। संगत जी उस समय गुरु जी महाराज किचन के बाहर साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे और लगभग शाम के 7 बज रहे थे। जब संगत जी मेरी वाइफ ने जैसे ही गुरु जी को मत्था टेका और मत्था टेक कर उठी, गुरु जी ने मुझे देखकर कहा, हाँ भाई सवेरे लड़ाई हुई। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, कोई लड़ाई नहीं हुई। गुरुजी ने कहा नहीं लड़ाई हुई। अब चूँकि संगत जी हमारी नई नई शादी थी, और आप जानते हैं कि जब नई शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ के जो विचार हैं वे आपस में मेल नहीं खाते। इस वजह से छोटी मोटी नोक झोंक हो ही जाती है। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी छोटी मोटी तो नोक झोंक हो ही जाती है, पर गुरुजी कहने लगे नहीं बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। संगत जी सुनने में तो ये बात एक मजाक के रूप में लगती है, लेकिन हम अगर इसे दूसरे रूप में देखें तो गुरुजी महाराज ने हमें मजाक में ही यह समझा दिया कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वे सब मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ। और संगत जी ऐसा ईश्वर कहाँ देखा है जो बैठे बैठे आपको ये सब बता दे कि मैं सब जानता हूँ। मैंने सब देखा है और सुना है, क्योंकि वो तो हमारे हर पल साथ है ना संगत जी। संगत जी ना सिर्फ गुरु जी भूत भविष्य वर्तमान चाहते हैं, वे हमारे भविष्य का भी निर्माण करते हैं संगत जी। जब भी गुरु जी के पास हम जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें
सब कुछ पता है, पर हम सब जानते हैं, पर संगत जी हमारे जीवन का नव निर्माण कब गुरुपा कर देंगे हमें नहीं पता है संगत जी। हमें ये तक नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है संगत जी। सब कुछ करने वाले गुरुजी महाराज ही हैं, हम तो बस सिर्फ केवल और केवल एक निमित्त मात्र हैं। खैर संगत जी, हम लोग गुरुजी के पास जाते रहे, उनके दरबार में बैठते, गुरबानी शब्द सुनते और उनकी प्रेजेंस में हम चाय प्रसाद लंगर प्रसाद ग्रहण करते, गुरुजी के आशीर्वाद लेते रहे और धीरे धीरे गुरुजी के साथ ऐसा प्यार बन गया संगत जी कि गुरुजी के दरबार से उठने का मन ही नहीं करता था। वहाँ इतना सुकून, इतनी शांति मिलती थी, लगता था जैसे बाहरी दुनिया से हमारा कोई नाता टूट ही गया हो। लगता था कि बस हमारी दुनिया ही यही है, सिर्फ गुरु के चरण। और संगत जी, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो सुधा आंटी ने, जिनका एम्पायर स्टेट है, वह मेरे मौसा जी की बहन थी और इसी वजह से हम सभी गुरुजी महाराज के पास आते जाते रहे, उनसे मिल लिया करते थे। एक बार की बात है संगत जी, मेरी बीना मौसी अमेरिका से आई हुई थी और उन्हें देखकर हम एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन कराने के लिए गए। वहाँ देखा तो गुरुजी महाराज बैठ के आम खा रहे थे। उस समय गुरुजी चूसने वाला आम खा रहे थे और ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य था कि गुरु का खाया हुआ आम मुझे प्रसाद के रूप में मिला। आप कल्पना कीजिए संगत जी, गुरुजी जिस चीज़ को छू लेते हैं ना, उसके मात्र छू लेने मात्र से उसमें खुशबू आ जाती है। और जो गुरुपा ने मुझे अपना आम प्रसाद के रूप में जो उन्होंने खाया था वो दिया ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस आम में से इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी संगत जी कि मैं शायद ही अपने शब्दों में इस बात को व्यक्त कर सकता हूँ संगत जी। जिस प्रसाद को हाथ लगा लें वह भोग बन जाता है संगत जी, और उन सब में गुरु की खुशबू आ जाती है संगत जी। अब मुझे गुरुजी का वह पावन प्रसाद खाने को मिला और आप बिलीव नहीं करोगे, उस आम का कतरा कतरा खा लिया संगत जी, उसकी गुठली को बिल्कुल साफ़ कर दिया, क्योंकि मैं उस प्रसाद का एक कण भी नहीं छोड़ना चाहता था। उस दिन गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस कर दिया संगत जी। लंगर प्रसाद होने के बाद गुरुजी महाराज ने अपना चोला बदल कर अपने फॉर्मल कपड़ों में आ जाया करते थे। एक बार की बात है, मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट पहुँचे। उस वक्त गुरुजी महाराज ब्लैक टी शर्ट में अपनी गद्दी पे विराजमान थे और गुरुजी वह टी शर्ट की जो थी वो हाफ स्लीव्स की थी। तभी हमने क्या देखा, गुरुजी महाराज अपना एक हाथ ऊपर उठाया और अपनी मुट्ठी बांधी और धीरे धीरे संगत जी जैसे उनकी मुट्ठी खुलती गई, उनके हाथ में लड्डू प्रसाद प्रकट होता चला गया। मुट्ठी खुलती जा रही थी और लड्डू प्रसाद बड़ा होता चला जा रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, पूरे दरबार में इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाबों की खुशबू आ रही थी, बस हम गुलाबों को इनहेल कर रहे थे, इतनी स्ट्रॉन्ग कि मैं आपको शायद ही शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ। संगत जी, हमें पता ही नहीं चला कि लड्डू प्रसाद कहाँ से आया और ये लड्डू प्रसाद इतना बड़ा कैसे हो गया। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने उस लड्डू को दोनों हाथों में रखा, आंखें बंद करके कुछ कहा और वहाँ मौजूद सभी संगत को छोटे छोटे टुकड़ों में उस प्रसाद को दे दिया। जब संगत जी मेरी बारी आई और मैंने उस प्रसाद को छोटे से टुकड़े को अपने मुंह में रखा और वो प्रसाद मुंह में गायब हो गया और पूरा मुंह गुलाब की खुशबू से भर गया। संगत जी, आप इमेजिन कीजिए कि गुरुजी महाराज वह सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे लिए संभव नहीं है। संगत जी, कई सत्संग सुने हैं आपने, आप देखिए गुरुजी महाराज हवा में लड्डू बना देते हैं, वहीं दूसरी ओर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को भी गायब कर देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये तो गुरुजी महाराज हमारे साथ खेल खेलते हैं संगत जी। हमें लगता है अरे वाह, गुरुजी ने तो ये कर दिया वो कर दिया, जबकि सच्चाई तो संगत जी कुछ और ही है। संगत जी, वह एक दिव्य ऊर्जा है गुरुजी महाराज हमारे, वह माँ शक्तिशाली हैं जिसने सृष्टि के निर्माण किया है संगत जी, उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है संगत जी। ऐसे संगत जी, एक बार की बात है, मेरे मम्मी पापा चंडीगढ़ गए हुए थे और मेरी वाइफ अपने मायके गई हुई थी। मैं उस समय गुरुजी महाराज के पास अकेला गया। गुरुजी के दरबार का समा बंधा हुआ था, शब्द गुरबानी चल रही थी, सभी संगत गुरु के चरणों में शरण में बैठे हुए थे। जब लंगर प्रसाद हो गया, संगत जी आज्ञा लेकर हम संगत जी उस गुरुजी के पास से गए। एक पॉलिटिशियन अंकल और उनका बेटा, एक दो संगत और थे। गुरुजी ने हमें रोका और तभी गुरुजी ने हमें कहा कि भाई विकास, चलो सब तैयार हो जाओ, बड़े मंदिर चलना है। उसी वक्त गुरुजी ने पराठे बनवाए, अचार पैक कराया और हम सबको लेके गुरुजी बड़े मंदिर आ गए।
और हम वहाँ घूमे, गुरुजी ने सबसे बातें की और फिर मुझे देखकर कहने लगे, हाँ भाई विकास, तू क्या कर रहा है। और इमेजिन कीजिए संगत जी, आपके सामने भगवान बैठे हुए हैं और वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनका तरीका था यह बताने का कि मैं अपनी संगत की कितनी परवाह करता हूँ, मुझे हर संगत की कितनी चिंता है। संगत जी, गुरुजी ने पूछा कि तू क्या कह रहा है। अगर संगत जी मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं एक होटल ताज में शेफ़ रह चुका हूं और उसके बाद मैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से फिर दिल्ली आ गया। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं दिल्ली की सबसे बड़ी होटल में काम कर रहा था और इसी बीच में मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, आप हमारे यहाँ काम करें। संगत जी, गुरुजी की तो यही ब्यूटी है ना, वह सब जानते हुए भी, सब कुछ जानते पहचानते हुए भी हमें ऐसा अनजान बंधते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। पर संगत जी, मेरी लाइफ में जबकि वह सब कुछ जानते थे क्या चल रहा है, पर फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा। मुझे उनकी परवाह का बहुत ही प्यार आता है संगत जी, इसलिए ताकि संगत जी, गुरुजी भी इसलिए सब कुछ पूछ लेते हैं ताकि उन्हें भी, लोगों को, संगत को बैठा हुआ यह ना लगे कि हमारे सामने साक्षात परमात्मा बैठा है, वह तो सब कुछ कर सकते हैं। और ये सब जानकर कहीं हम संगत अपना जीवन जीना ना छोड़ दें संगत जी, हम पूरी तरह उन पर निर्भर ना हो जाएं, अपना कर्म करना ना छोड़ दें। संगत जी, जिस दिन मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था तब गुरुजी ने पूछा कि क्या कर रहा है, तो उस दिन संगत जी मैं सुबह से शाम के 5 बजे तक काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे के आया था। बड़े बड़े होटल्स का मेरे पास ऑफ़र था और उसी दिन मेरे पास बरिस्ता का भी ऑफ़र आया था। तब गुरुजी ने यह सब पूछा तो मैंने गुरुजी को सारी बातें बताई। गुरुजी ऐसा ऐसा है और मैं यह इंटरव्यू दे के आया हूँ। गुरुजी 2 मिनट सोचते रहे और फिर मुझे देखकर कहा कि विकास, एक काम कर, तू बरिस्ता ज्वाइन कर ले और इससे मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, जैसी आज्ञा आपकी गुरुजी। मेरी आपकी आज्ञा। मेरे सर आँखों पर मेरी कृपा और मैं अपने घर चला आया और इंटरव्यू के सारे राउंड्स जो बरिस्ता में दिए थे वो सब क्लियर हो गए और मैं मन में बनाकर बैठ गया कि मुझे वहाँ ज्वाइनिंग करनी है। इस तरह गुरु का आशीर्वाद से मैंने बरिस्ता ज्वाइन किया संगत जी। और मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे एज अ शेफ़ बहुत अच्छा काम किया है और मुझे बेस्ट शेफ़ का अवार्ड भी मिला है। लेकिन बरिस्ता ज्वाइन करने के काफ़ी समय बाद एक दिन गुरुजी ने कहा कि तेरी पेस्ट्रियाँ किसी ने नहीं खानी, तू ढाबा खोल ले। मैंने कहा, गुरुजी कहाँ खोलना है? तो गुरुजी कहने लगे, पिंजौर में खोल। और देखिए संगत जी, गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी ये सब कैसे पॉसिबल होगा, मैं तो नौकरी कर रहा था, वहाँ बैठेगा कौन? पर संगत जी, कितनी बड़ी नासमझी थी मेरी कि उस वक्त मुझे लगा कि मेरी तो बहुत बड़ी समस्या है, ये मैं इसे सॉल्व कैसे करूँगा, जबकि मैं भूल गया था कि मेरे साथ तो स्वयं परमात्मा बैठे हैं और मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे कहा, मेरे फादर साहब बैठेंगे उठे। तो मैंने कहा, ठीक है गुरुपा, जैसी आपकी आज्ञा हो। संगत जी, इसी बीच में गुरुजी ने मुझे यह भी कहा कि नई कटी ले ले। और उस वक्त संगत जी मेरे पास सेकंड हैंड इंडिका थी और संगत जी वही गाड़ी थी जिसका सत्संग आप लोग सुन चुके हैं। यह गाड़ी पूरी तरीके से उल्टी हो गई थी। इसमें बैठने वाले मेरे घर के सभी लोग बिल्कुल सीधे बैठे हुए थे। गुरुजी महाराज ने फिर अपने एम्पायर स्टेट बुलाकर हल्दी वाला दूध पिलाया था। तो संगत जी, जब गुरुपा ने नई कटी लेने को कहा उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब ईश्वर आपके मन में किसी बात के लिए भाव डाल देते हैं, इच्छा जागृत कर देते हैं, तो उसकी सारी व्यवस्था वह अपने आप ही बनाते चले जाते हैं। क्योंकि गुरुजी ने कहा कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और तब गुरुजी ने सूची डाली, मैंने लोन लिया, लोन से मैंने गाड़ी उठाई, गुरुजी के पास सीधा आया और गाड़ी की चाबी गुरुजी को सौंप कर कहा, लो गुरुपा, आ गई नई कटी, आप इसे ब्लेस कर दो। और आज भी संगत जी वो कार हमारे परिवार में है गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में। मैं उस वक्त गुरुजी महाराज ने हमें लाल कलर की स्विफ्ट लेने के कहा था संगत जी, जो हमने वही ली। थोड़े दिनों बाद गुरुजी कहने लगे, विकास तू वाइट कलर की स्विफ्ट कार ले ले अपने पापा के लिए। और संगत जी, मैंने होटल के जो एमडी थे वह भी गुरुजी के पास ही आते थे। गुरुजी ने उनसे कहा, अंकल ये जो मुंडा ना, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसे हमेशा अपने साथ रखना। और ऐसे ही एक दिन गुरुजी के दरबार में संगत अंकल बैठे थे, उनका बेटा यूके से आया था। गुरुजी ने उनसे कहा, अंकल तेरा मुंडा आ रहा है ना यूके से, उसको बोला मुझसे आकर मिल के जाए और विकास की नौकरी यूएस में लगा दे।
संगत जी, गुरु जी ने मुझे रेड कार लेने के लिए कहा, वाइट कार लेने के लिए कहा, ढाबा खोलने के लिए कहा, बाहर जाने के लिए कहा। संगत जी, 40 साल पहले मेरा परिवार गुरु की शरण में आया था। मेरे पेरेंट्स गुरु जी की शरण में आए थे। बच्चों को एमबीए करवाओ, गुरुपा ने कहा। और उस समय संगत जी एमबीए बहुत कम लोग करते थे, लेकिन जो गुरुपा ने कहा वह होता चला गया। संगत जी, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह समय, स्थान, सब कुछ गुरुपा के हिसाब से हो रहा है संगत जी। जबकि संगत जी हमारी स्थिति वैसी नहीं थी कि हम किसी अच्छी जगह पे इस काम को कर सके संगत जी। पर जैसे गुरुपा के आदेश था कि बंद अंधेरे कमरे में बस जैसे हमें गुरुपा ने हमें एक रास्ता दिखा रहे थे, और हल्का हल्का रास्ता हमें अपने जीवन की सच्चाई की ओर लेके जा रहा था, जैसे कोई जुगनू रोशनी दिखा रहा हो। संगत जी, मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। लेकिन जिस कमरे में हम हैं उस कमरे को सजाया तो स्वयं ईश्वर ने है ना, तो उससे पता चलता है कि उस कमरे में कहाँ क्या रखा है। और हम संगत जी उस अंधेरे कमरे में अपनी मर्ज़ी से चल रहे होते हैं, कभी राइट तो कभी लेफ़्ट। हो सकता है सीधे जाने पर सांप बैठा हो, राइट जाने पर कहीं और खतरा हो, लेकिन ईश्वर हमारे गुरु हमें जो गाइड करते हैं ना, वही हमारे लिए सही रास्ता होता है। और यही हमारा जीवन है। हमें लगता है कि हम जो कदम उठा रहे हैं वह राइट है, लेकिन ईश्वर हमें कहीं और चलने के लिए कहते हैं संगत जी। और देखिए संगत जी, हम कितने बड़े मूर्ख हैं। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही वह हम गुरु जी से मांग रहे होते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या होगा वह हम नहीं जानते। बस दिन रात गुरु जी से कहते हैं हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। यदि हम अपने जीवन की बात करूं, मैं भी, मुझे नहीं पता था कि मैं बरिस्ता ज्वाइन करूंगा। मुझे नहीं पता था, मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं कार ले सकूं, और वो भी दो दो कार ले लूँगा। गुरुजी ने कहा ढाबा खोल ले, ये भी मेरी हैसियत नहीं थी संगत जी। लेकिन ईश्वर का कहा एक एक शब्द सच है संगत जी, और वह सब कुछ स्वयं निर्धारित करते हैं। समय उनका होगा संगत जी। बस आप केवल और केवल उन पर विश्वास रखें, वह आपको इस काबिल बना देंगे कि आपकी जीवन की सारी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं बाहर आ गया, वहाँ से 2010 से लौट कर आया और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, लाइफ में पैसे कमाता रहा। स्थिति बहुत गंभीर होने लगी, मैं थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगा। डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे हाई बीपी हो गया है, डायबिटीज़ हो गई है। तब जाके रियलाइज़ हुआ कि इसी तरह पैसों के पीछे कब तक भागूंगा, अपना जीवन ख़त्म कर लूँगा। अब मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया है, जैसे गुरुजी ने कहा था। पिंजौर में मैंने ढाबा खोल लिया है। देखिए ना संगत जी, ईश्वर ने हमारे लिए डिसाइड किया वह होके ही रहता है। संगत जी, कहाँ मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, मैंने लग्जरी के साथ काम किया, और कहाँ मैंने 3 टप्पर वाला ढाबा भी खोल दिया। लेकिन गुरुजी ने कहा है तो करना ही था ना संगत जी। अगर मैं ना करता तो मैं अपने गुरु को कैसे मुंह दिखाता। और संगत जी, ऐसे समझ धीरे धीरे गुरुजी खुद ही हमें दे देते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम उस ढाबे को चला रहे हैं। धीरे धीरे संगत जी ढाबा चल पड़ा है। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमने कम से कम 4 या 5 दुकानें भी खरीद ली हैं, एक और बड़ा ढाबा भी खोल लिया है। अब कम से कम 100 लोग एक साथ बैठ कर आकर दिल्ली हाईवे रोड पर बैठ कर आकर खा सकते हैं। इतना बड़ा ढाबा अब हम खोलने जा रहे हैं। तभी संगत जी कोविड आ गया, और मैं हमेशा से मानता हूँ संगत जी कि हमारे जीवन में रीसेट पॉइंट आते हैं, हमें लाइफ को फिर से रीसेट करना पड़ता है। इसलिए मैं कनाडा चला गया, वहाँ मुझे एक अच्छी कंपनी में ऑफ़र मिला, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। और देखिए संगत जी, एक जो गुरुपा का विकास था वो बहुत छोटा था, पर गुरु की कृपा की वजह से वो इतना बड़ा बन गया। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि उसको एमबीए करवाओ, और गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने जो है एमबीए की। संगत जी, लाइफ में मैंने कई बार करियर को बदला है, लेकिन वे सब गुरुपा की इच्छा से ही बदला है संगत जी। जो उन्होंने मुझे कहा मैंने वही उसी रास्ते पे चला है संगत जी। मेरे जीवन में सारे बदलाव, उतार चढ़ाव सब गुरुपा की कृपा की वजह से ही हैं संगत जी। और उन्होंने मुझे इतनी बेस्ट लाइफ दी है कि मैं उनका जितना शुक्राना करूं। मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता था वो सब गुरुपा ने मुझे दे दी है संगत जी। क्योंकि संगत जी, वह रास्ता जो केवल गुरुपा ने हमारे लिए चुना था, मेरे गुरु ने मेरे लिए चुना था, वो ही बेस्ट था ना संगत जी। मैं सोच के आ रहा था, पर सारी प्लानिंग गुरुपा की चल रही थी संगत जी।
वहीं दूसरी ओर मैंने बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ में भी काम किया। कुल मिलाकर गुरु जी के आशीर्वाद, उनकी दया से मेरा जीवन अलग अलग फेजेस, अलग अलग रूप में आता चला गया है संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने इतने मेरे जीवन में उतार चढ़ाव कराए संगत जी। इतना सब कुछ, सारी उपलब्धियाँ सब उनके चरणों में। मैं अब जीवन को एंजॉय करना चाहता हूँ और फिर हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए चलना है संगत जी। इसलिए मैं अब अपना दिमाग नहीं लगाता। गुरु जी तो वैसे भी कहते हैं कि अपने जुतिया नाल, अपने दिमाग को और अपने ओहदे को छोड़ के आया करो। बस अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दो संगत जी। और संगत जी, हम सभी की लाइफ को गुरु जी ने सेट किया हुआ है, कब कौन सी चीज़ किसको कौन से समय पर देनी है। गुरु पा को सब कुछ पता है संगत जी। वह हमारे जीवन के टफ़ एग्ज़ाम्स में भी हमारे साथ होते हैं और हमारी सारी खुशियों में भी साथ ही होते हैं संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है। बस संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि गुरु महाराज से प्यार करें, उन पर विश्वास करें, अपने जीवन की डोर गुरु के चरणों में सौंप दीजिए और फिर देखिए कैसे गुरु महाराज आपके जीवन को संवारते हैं संगत जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगा गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।